नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी। उस घर में कभी हर त्योहार शोर के साथ मनाया जाता था। दिवाली पर दिए खुद ब खुद जल जाते थे। होली पर आंगन रंगों से भर जाता था। माँ सुबह सुबह तुलसी को पानी देती और पिता अखबार पढ़ते हुए बीच बीच में बच्चों को आवाज लगाते, अरे कोई चाय तो दे दो। 4 बेटियां और 1 बेटा। बेटियां चंचल थी, अपने अपने सपनों के साथ बड़ी हुई। बेटा सबसे छोटा था, शांत, जिम्मेदार। माँ बाप ने कभी फर्क नहीं किया। पढ़ाई, शादी, हर चीज में बराबरी रही। समय ने करवट ली। बेटियों की शादियां हुई। विदाई के वक्त माँ रोई। पिता ने आंखें पोंछी और कहा, बेटियां पराया धन नहीं होती, मायका उनका भी है। शुरुआत में बेटियां 1-2 साल में आती, माँ के गले लगकर रोती, पिता के पैर छूती। बहू भी सबका सम्मान करती। घर फिर से भरा भरा लगता। धीरे धीरे एक बदलाव आया। बेटियां जब भी आती, उनकी नजरें घर के सामान पर ठहरने लगी। माँ, ये पीतल के बर्तन बहुत अच्छे हैं। पिताजी, ये अलमारी अब किसी काम की नहीं, हमें दे दीजिए। माँ मुस्कुरा देती, ले जा बेटी, तेरे काम आएगा। बहू देखती रहती, उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह चुप रहती। उसे डर था, अगर कुछ कहेगी तो समाज कहेगा बहू लालची है, बहनों को लड़वा रही है। बेटा भी खामोश था। वह सोचता, माँ बाप है, सबका हक है। समय के साथ माँ बीमार रहने लगी। शरीर कमजोर हो गया। पिता की कमर झुक गई। बेटियां अब कम आने लगी। फोन पर हालचाल पूछ लिया जाता, सब ठीक है न, और जवाब मिलते ही जिम्मेदारी पूरी समझ ली जाती। बहू ने माँ की सेवा को अपना धर्म बना लिया। रात भर जागना, दवाइयाँ देना, नहलाना, खाना खिलाना, सब वही करती। कई बार वह थक जाती, लेकिन शिकायत नहीं करती। एक दिन उसने पति से धीमे से कहा, आज जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। माँ बाप के रहते सब ले लिया जा रहा है। कल को तुम्हारे पास क्या बचेगा? बेटा बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, माँ बाप है वही काफी है। माँ ने ये बात सुन ली। उस दिन पहली बार उनकी आंखों में डर दिखा। उन्होंने बहू का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मैं जानती हूँ तुम सब सह रही हो। कुछ महीनों बाद माँ चली गई। घर से जैसे आत्मा निकल गई। बेटियां आई, रोई, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद जाते समय माँ की साड़ियाँ, गहने और बर्तन साथ ले गई। निशानी है। पिता टूट गए। अब वह बहू पर ही निर्भर थे। बहू ने उन्हें बच्चे की तरह संभाला। समाज तब भी चुप था। किसी ने नहीं पूछा, बेटियां क्यों नहीं आई सेवा करने। कुछ समय बाद पिता भी चल बसे। घर बिल्कुल खाली हो गया, सामान से नहीं, अपनापन से। 13वीं के बाद बेटियां फिर आई। इस बार साथ में रिश्तेदार और समाज के लोग भी थे। अब बंटवारा होना चाहिए। भाई को तो घर मिल गया। बेटा चुप था, वह कुछ कहना नहीं चाहता था। तभी बहू आगे आई। पहली बार उसने खुलकर बोला, आज आप सब बंटवारे की बात कर रहे हैं। कल जब माँ बाप बीमार थे, तब आप सब कहाँ थे? तब समाज क्यों चुप था? सब स्तब्ध रह गए। बहू ने आगे कहा, हक बराबर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फर्ज भी बराबर होना चाहिए। सिर्फ सामान ले जाना आसान है, माँ बाप की सेवा करना मुश्किल। एक बेटी बोली, तुम बहू होकर हमें समझा रही हो? बहू ने शांत स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि मैंने वो जिम्मेदारी निभाई है जिसे समाज हमेशा बहू पर डाल देता है। कमरे में सन्नाटा था। समाज को पहली बार अपना चेहरा दिखा। बहू बोली, हमने हिसाब नहीं रखा, लेकिन आज जब हिसाब की बात आई
तो सच्चाई सामने आ गई। बेटियों की आंखें झुक गई। उस दिन समाज समझ गया कि रिश्ते सिर्फ अधिकार से नहीं, कर्तव्य से चलते हैं। और बहू, जिसे लोग अक्सर घर तोड़ने वाली कहते हैं, वही उस दिन घर की सबसे मजबूत नींव साबित हुई। धन्यवाद दोस्तों।